ज्ञान और ज्ञान में बड़ा भेद है। एक तो ज्ञान है जो बांझ होता, जिसमें फल नहीं लगते न फूल लगते। एक ज्ञान है जिसमें मुक्ति के फल लगते, सच्चिदानंद के फूल लगते, फल लगते, सुगंध उठती समाधि की। जिस ज्ञान से समाधि की सुगंध न उठे उसे थोथा और व्यर्थ जानना। उससे जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में वह बाधा बनेगा। मुक्ति के मार्ग में जो साधक नहीं है वही बाधक हो जाता है। धन भी इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी बाधा थोथा ज्ञान हो जाता है। धन इसलिए बाधा नहीं है कि धन से कोई साधन ही नहीं बनता, धन से कोई साथ ही नहीं मिलता मोक्ष की तरफ जाने में, तो धन के कारण बाधा नहीं हो सकती। मोक्ष की तरफ जाने में ज्ञान साधन है, इसलिए अगर गलत ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो तो बाधा हो जाएगी। संसार उतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितने शब्दों और शास्त्रों से मिला हुआ संग्रहित ज्ञान रुकावट हो जाता। मैंने सुना है, पुरानी कथा है कि अवंतिका नगर के बाहर सिप्रा नदी के पार एक महापंडित रहता था। उसकी दूर दूर तक ख्याति थी। वो रोज सिप्रा को पार करके नगर के एक बड़े सेठ को कथा सुनाने जाता था, धर्म कथा। एक दिन बहुत चौंका जब वो नाव से सिप्रा पार कर रहा था। एक घड़ियाल ने सिर बाहर निकाला और कहा, पंडित जी, मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी कुछ ज्ञान आते जाते दे दिया करे, और मुफ्त नहीं मांगता हूं। और घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ एक हीरों का हार दिखाया। पंडित तो भूल गया, जिस वणिक को सुनाने कथा जाता था उसने कहा, पहले तुझे सुनाएंगे। रोज पंडित घड़ियाल को कथा सुनाने लगा और रोज घड़ियाल उसे कभी हीरे, कभी मोती, कभी माणिक के हार देने लगा। कुछ दिनों बाद घड़ियाल ने कहा कि पंडित जी, अब मेरी उम्र पूरी होने के करीब आ रही, मुझे त्रिवेणी तक छोड़ाएं, एक पूरा मटका भर के हीरे जवाहरात दूंगा। पंडित उसे लेके त्रिवेणी गया, और जब घड़ियाल को उसने त्रिवेणी में छोड़ दिया और अपना मटका भरा हुआ ले लिया और ठीक से देख लिया मटके में कि हीरे जवाहरात सब हैं, और विदा होने लगा, तो घड़ियाल उसे देख के हंसने लगा। उस पंडित ने पूछा, हंसते हो, क्या कारण? उसने कहा, मैं कुछ ना कहूंगा। मनोहर नाम के धोबी के गधे से अवंतिका में पूछ लेना। पंडित को तो बहुत दुख हुआ, किसी और से पूछे यही दुख का कारण, फिर वो भी मनोहर धोबी के गधे से पूछे। मगर घड़ियाल ने कहा, बुरा ना मानना, गधा मेरा पुराना सत्संगी है, मनोहर कपड़े धोता रहता है, गधा नदी के किनारे खड़ा रहता है, बड़ा ज्ञानी। सच पूछो तो उसी से मुझ में भी ज्ञान की किरण जगी। पंडित वापस लौटा, बड़ा उदास था, गधे से पूछे, लेकिन चैन मुश्किल हो गई। रात नींद ना आए कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा, और गधे को क्या राज मालूम है। फिर संभाल ना सका अपने को, एक सीमा थी, संभाला, फिर ना संभाल सका। फिर एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया और गधे से पूछा कि महाराज, मुझे भी समझाएं, मामला क्या है? घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा? वो गधा भी हंसने लगा। उसने कहा, सुनो, पिछले जन्म में
मैं एक सम्राट का वजीर था। सम्राट ने कहा कि इंतजाम करो, मेरी उम्र हो गई, त्रिवेणी चलेंगे, संगम पर ही रहेंगे। फिर त्रिवेणी का वातावरण ऐसा भाया सम्राट को कि उसने कहा हम वापस न लौटेंगे, और मुझसे कहा कि तुम्हें रहना हो तो मेरे पास रह जाओ, और अगर वापस लौटना हो तो ये करोड़ मुद्राएं हैं स्वर्ण की, ले लो और वापस चले जाओ। मैंने करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले ली और अवंतिका वापस आ गया। इससे मैं गधा हुआ, इससे घड़ियाल हंसा। कहानी प्रीति कर रही। बहुत हैं जिनका ज्ञान उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता। बहुत हैं जिनके ज्ञान से उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं आती। जानते हुए भी जानने का कोई परिणाम नहीं। शास्त्र से परिचित हैं, शब्दों के मालिक हैं, तर्क का श्रृंगार है उनके पास, विवाद में उन्हें हरा ना सकोगे, लेकिन जीवन में वे हारते चले जाते। उनका खुद का जाना हुआ उनके जीवन में किसी काम नहीं आता। जो ज्ञान मुक्ति न दे वह ज्ञान नहीं। ज्ञान की परिभाषा यही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और अगर मुक्त न करे तो जानना कि सत्य नहीं। सिद्धांत एक बात है, सत्य दूसरी बात। सिद्धांत उधार है, सस्ते में ले लिया है, चोर बाजार से खरीद लिया है, मुफ्त पा गए हो, कहीं राह पे पड़ा मिल गया है, अर्जित नहीं किया है। सत्य अर्जित करना होता है। जीवन की जो आहुति चढ़ाता वही सत्य को उपलब्ध होता है। जीवन का जो यज्ञ बनाता वही सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य मिलता है स्वयं के श्रम से, सत्य मिलता है स्वयं के बोध से। दूसरा सत्य नहीं दे सकता। इस एक बात को जितने भी गहरे तुम संभाल के रख लो उतना हितकर है। सत्य तुम्हें पाना होगा। कोई जगत में तुम्हें सत्य दे नहीं सकता, और जब तक तुम ये भरोसा किए बैठे हो कि कोई दे देगा तब तक तुम भटकोगे। तब तक सावधान रहना कहीं मनोहर धोबी के गधे न हो जाओ। तब तक तुम त्रिवेणी पर आके चूक जाओगे, संगम पर पहुंच जाओगे और समाधि न बनेगी। बार बार घर के करीब आ जाओगे और फिर भटक जाओगे।